गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। तो कहिए गाइज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो आज समय हो रहा है 5:15 बज रहे हैं और मैं आज दर्शन करने नहीं जा रही हूँ गिरिराज जी के। लेकिन मैं जाऊँगी लेकिन आज पैदल नहीं जा रही हूँ, अकेले नहीं जा रही। आज पतिदेव के साथ जाऊँगी क्योंकि आज पतिदेव ने बोला है, पतिदेव ने नहीं मैंने बोला था पतिदेव को कि आज कहीं घूम के आते हैं। तो बोले थे अच्छा ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था कि मना मत करना। मुझे पता है उनके पास में बहुत सारे एक्सक्यूजेज रहते हैं कि नहीं टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, मैं लेट आऊँगा। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि मना मत करना। फिर मैंने जब हाँ कर लिया, उन्होंने तो बोल रहे थे, मैं बोल रही थी अगर बिजी हो तो रहने दो। जो कह रहे थे पहले तो मुझे कह दिया कि मना मत करना, चलेंगे। तो मैं तैयार हो जाती हूँ। आज मैंने निकाली अपनी फेवरेट साड़ी, जो कि ये है, इस कलर की साड़ी है जो मेरी बहुत बहुत फेवरेट साड़ी है गाइस ये, क्योंकि इसका कलर बहुत प्यारा है। वैसे तो स्वेटर वगैरह पहन के जाना, बहुत ठंड है और रात के समय है तो और भी ज़्यादा ठंड हो जाती है। ये नहीं पता कहाँ जाएंगे, कितनी देर के लिए जाएंगे, कुछ भी नहीं पता है। तो खाना वगैरह मैंने बना लिया है, भोग लगा दिया है ठाकुर जी का। अब स्वरा आएगी थोड़ी देर बाद में तो वो खाना खा लेगी। दोनों बच्चों को छोड़ के जाऊँगी क्योंकि ठंड हो जाती है ना, इसीलिए। तो फटाफट से तैयार हो जाती हूँ गाइस मैं। और मेरी खुशी ना, एक मैं अकेले चाहे कहीं भी घुमाऊँ, लेकिन पतिदेव के साथ में तो ना 2 पल अगर शांति से बैठने के मिल जाए ना तो वो बहुत होता है। क्योंकि जो भी हाउस वाइफ है, जो मेरी तरह है, जो समझती होंगी कि 2 बच्चे होने के बाद में खुद के लिए टाइम नहीं निकलता है। ठीक है गाइस, तो तैयार हो जाते हैं पहले। गाइज, मैं अगर अकेले पैदल दर्शन जाती हूँ ना तो मैं अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ। लेकिन अगर मैं पतिदेव के साथ में जा रही हूँ, आज मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया मेकअप नहीं किया, तो सोचा थोड़ा हल्का फुल्का सा मेकअप कर लूँ। क्योंकि मेकअप के जो जितने भी प्रोडक्ट वगैरह हैं ना, ये सारे ख़राब हो जाएंगे रखे रखे, कुछ तो यूज ले लूँ इनको। तो मैं हल्का सा मेकअप कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपने फेस पे लगाया था मॉइस्चराइज़र, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, सर्दियों में बिना मॉइस्चराइज़र के तो आप रह ही नहीं सकते हो बिल्कुल भी। मॉइस्चराइज़र के बाद में फिर मैंने लगाया है स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन। देन उसके बाद में ना फिर मैंने ब्लेंडर से हल्का सा उसको सेट कर रही हूँ। ब्लेंडर को मैंने हल्का सा गीला कर लिया था क्योंकि ब्लेंडर बहुत ज़्यादा सूखा था और जो क्रीम जो फाउंडेशन है वो उसी में चिपक जाता है। तो उसका बेस बनाने के लिए मैंने उसको हल्का सा गीला कर लिया था, जिससे कि पूरा सेट अच्छे से हो जाए। और इस तरह से जब मेरा फाउंडेशन पूरा फेस पे कवर अप हो गया था, उसके बाद में इसको सेट करने के लिए मैंने फेस पाउडर यूज कर रही हूँ। फेस पाउडर लगाने के बाद में फिर मैं अपनी आईब्रो पहले मैंने आईब्रो फिल करी अपनी। और इस बार की मेरी आईब्रोज ना बहुत पतली हो गई हैं, जो कि मुझे मोटी पसंद है। लेकिन कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रोथ करके तब मैं अपनी थ्रेडिंग बनवाने के लिए जाऊँ। उसके बाद में फिर मैंने अपना फेवरेट काजल लगाया और काजल की पेंसिल जो है ना, उसी से मैंने अपना लाइनर सेट किया। क्योंकि मेरे बच्चों ने मेरे दोनों लाइनर ख़राब कर दिए थे और इसी वजह से मैं ला नहीं पा रही हूँ, क्योंकि लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं यूज नहीं करती हूँ और बच्चे ख़राब हो जाते हैं। आपको पता है ना, वैसे बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, इसीलिए। तो अच्छे तरीके से पहले मैंने लाइनर फिल कर लिया। लाइनर के बाद में फिर अपना जो रेगुलर मेकअप है, बिंदी, लिपस्टिक और सर्दियों में लिपस्टिक लगाने की एक ट्रिक बता रही हूँ आप लोगों को। पहले ना अपने जो लिप्स पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लो, जैसे बोरोलिन, वैसलीन, बोरो प्लस वगैरह आपके पास में जो कुछ भी है वो। उसको लगाने के बाद में फिर उसको नैपकिन, आपके पास टिश्यू जो भी हो, उससे जो भी एक्स्ट्रा लग गई है उसको निकाल दो। उसके बाद में ब्रश वाली अपना जो लिपस्टिक है वो ऐड करो, अप्लाई करो। और जो एक्स्ट्रा नहीं लगानी है, क्योंकि एक्स्ट्रा लगाने से पपड़ी पड़ जाती है, और एक्स्ट्रा लग जाए तो उसको नैपकिन की हेल्प से निकाल दो। और इसको लगाने के बाद में फिर मैंने अपना बाल वगैरह सेट कर लेती हूँ, क्योंकि बाल क्लेचर लगाना, अब तो सर्दियों का टाइम है तो चाहे ओपन रखूँ चाहे क्लेचर लगाऊँ, गर्मी तो लगेगी नहीं। और वैसे भी मेरे बाल इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, क्योंकि धोए थे मैंने सुबह, लेकिन उनमें ना क्लेचर सुबह से दोपहर तक लगा ही रहा था, इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं बाल। अगर मैं सुबह ही सुखा लेती, सुबह ही प्रॉपर कर लेती ना, तो बाल ठीक हो जाते। तो स्ट्रेटनर वगैरह यूज करने का मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि जैसे मेरे बाल है ना वैसे ही रहते हैं। और मुझे ना चीज़ें थोड़ा सा, इन सारी चीज़ों का शौक बिल्कुल कम हो गया है। पहले मैं बहुत चीज़ों का शौक था, स्ट्रेटनर, कर्लर वगैरह, ये सारी चीज़ों का। अब नहीं है, अब मुझे बस जो चीज़ मेरे पास में मैं यूज कर लेती हूँ ना, वही ठीक है। अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा यूज करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। बाकी पहले मुझे सब टोकते थे, मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का बहुत शौक था मुझे, हर चीज़ का, फैशन का, मेकअप का। लेकिन अभी नहीं है मुझे। होता है ना, एक टाइम के बाद में चीज़ें थोड़ा सा जिम्मेदारी आ जाती है, फिर थोड़ा सा मैच्योरिटी आ जाती है, उस हिसाब से टेस्ट में और अपना पसंद नापसंद में भी फ़र्क आने लगता है।
तो उसके बाद में फिर हम गए आज राधा कुंड की परिक्रमा करने, और पूरे राधा कुंड की परिक्रमा करके आएंगे। पूरा मार्केट खुला हुआ है, लेकिन अभी ना इस टाइम पे भीड़ नहीं चल रही है, परिक्रमा नहीं चल रही है। तो आप देख सकते हो पूरा जो रोड है ना पूरा खाली पड़ा हुआ है। राधा कुंड, अच्छा श्रीनाथ जी के मंदिर में, तो मंदिर में मिलता है। वो तो बंद होगी अब वो वाली शॉप तो। हाँ चलो। ये तो मक्का है, मक्का है क्या? मिर्च तो मक्का मोटी वाली। तो हम जब भी ऐसे परिक्रमा जाते हैं या पतिदेव के साथ में जाती हूँ ना, या तो कोई एक जगह बता देते हैं, बोलते हैं कि एक जगह बता दे, वहाँ पे बैठ जा आराम से आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन अगर तुझे घूमना है तो सिर्फ घूमना है, पर रुकना मत कहीं भी पर रोकते नहीं है। जैसे तैसे करके मैं 5 मिनट के लिए यहाँ कुसुम सरोवर पर रुकी थी। एंट्री तो होती नहीं है यहाँ पे कि आप अंदर जा सको, तो बस बाहर से फ़ोटो वगैरह करा के आ जाओ। और उसके बाद में देखो गाइस, बिल्कुल परिक्रमा नहीं चल रही है, पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल परिक्रमा नहीं है। और अंधेरा कितना ज़्यादा होगा, वो तो लाइट वगैरह है, सोलर की तो उजाला है थोड़ा बहुत, बाकी बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो गाइस, हम गोवर्धन वालों की ना लॉन्ग ड्राइव यही होती है कि हम परिक्रमा लगा के आ जाते हैं, बाइक से पैदल जो भी है। बस थोड़ा सा ये होता है कि पतिदेव के साथ में ना टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है, वही हमारे लिए लॉन्ग ड्राइव हो जाती है, वही हमारे लिए डेट हो जाती है, वही हमारे लिए सब कुछ हो जाता है, आउटिंग हो जाती है, वही हमारे लिए गणेश जी के दर्शन भी हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ होती है। बाकी डेट वगैरह ये सब तो बस मजाक की चीज़ें होती हैं, बस टाइम स्पेंड होना चाहिए साथ में, यही बहुत होता है। कल मेरा माइंड इतना ज़्यादा अपसेट था तो मैंने सोचा चलो घूम के आते हैं। तो पतिदेव को भी टाइम था, थोड़ा सा लेट तो हो गए थे आने में, ऑलमोस्ट शायद 7:30-8 बज गए थे आने में उनको, क्योंकि आजकल सर्दी है ना तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। और फिर हमें पूरी परिक्रमा लगा के आए थे ना, तो और भी ज़्यादा अंधेरा हो गया था। आते आते 9 बज गए थे हमें। और फिर खाना वगैरह खाया था, उसके बाद कुछ हल्का फुल्का बाहर से भी खा के आए थे। तो घर पे आके ना डांट पड़ जाती, क्योंकि खाना बना के गई थी ना मैं, तो पूरा खाना बचता, इसीलिए थोड़ा थोड़ा खाया था। पतिदेव बोल रहे थे ऊपर ऐसा कर, ऊपर बना के रूम में लिया, और मतलब फिर हम लोग देख लेंगे कैसे कैसे खाना है। वो तो बच्चों ने खा लिया था हमारे साथ में, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो गया था वरना डांट पड़ जाती, क्योंकि खाना बनाने के बाद में ना फिर खाना बचता है ये। और मैं कुछ भी अगर खा लेती हूँ ना, अगर टिकिया भी खा लेती हूँ ना, तो मेरी भूख खत्म हो जाती है। कल तो पेटीज वगैरह खा के आए थे, तो भूख का तो सवाल ही नहीं होता कि थोड़ा बहुत भी मैं कुछ खा लूँ। और बना भी मेरा था, मैंने क्या बनाया था, उड़द की दाल बनाई थी, गोभी आलू की सब्जी बनाई थी, और साथ में चटनी वगैरह, यही सारी चीज़ें थी। तो ना तो पसंद थी ना ही नापसंद थी, ठीक ठाक था, मीडियम सा था ये सारी चीज़ें। ये हमारी ठाकुर जी की पोशाक हैं, जो दुकान में नीचे मंदिर है ना भोलेनाथ का और गिरिराज जी का, तो उनकी पोशाक हैं जो पतिदेव लेके आए थे। बोल रहे थे इनको ना धुल देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। चंदन तिलक इत्र वगैरह लगता है ना ठाकुर जी का, इसीलिए देखो पूरी चंदन से पूरी गंदी हो रखी है। तो मैंने बोला ठीक है, और मशीन वगैरह में नहीं धुलना है, क्योंकि हाथ से धोनी है ना, और ना ही वॉशरूम में धुलना है, बाल्टी में धोऊंगी अंदर, जो बाल्टी साफ करके मांज के तब धोऊंगी। और ये देखो पूरी गंदी हो रही है बहुत ज़्यादा चंदन की वजह से, और इसमें सर्फ एक्सेल डाल के तब धोऊंगी मैं। तो अंदर रूम में ही दूंगी, बाहर नहीं दूंगी। पोशाक का ये होता है ना कि ठाकुर जी के वस्त्र हैं, तो हम वॉशरूम में, हम देखो बच्चे भी टॉयलेट वगैरह जाते हैं, हम भी वॉशरूम यूज करते हैं। तो वॉशरूम चाहे पानी डालो कुछ भी करो, लेकिन थोड़ा सा मन में ये चीज़ तो रहता ही है ना कि यार ठाकुर जी की चीज़ें हैं, तो मैं अंदर रूम में ही धो रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बाल्टी पहले मांज ली अच्छे से, उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा सा सर्फ एक्सेल डाला, और सर्फ एक्सेल डालने के बाद में फिर ये जितनी भी पोशाक है ना वन बाय वन करके मैंने इसमें सारी डाल दी। और जो ज़्यादा गंदी है वो सबसे पहले डाली, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है उनकी गंदगी जो चंदन तिलक की है ना वो सब कुछ निकल जाएगा। और इस तरह से सारी पोशाक डाल के इनको ना आधा घंटा भिगो कर रख दूंगी। इनका जो गंदगी है, थोड़ा सा मैल जो है वो फूल जाएगा। उसके बाद में फिर इनको हाथों से साफ करूंगी। कोई ब्रश यूज नहीं करनी, कुछ भी रगड़ना नहीं है, क्योंकि ख़राब हो जाएंगी ना, इसीलिए हाथों से ही साफ करनी है मुझे। तो
आधा घंटा इनको हो गया है। आधा घंटा होने के बाद में इनको ना ऐसे हाथ से, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं रगड़ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं ना, इसके जो रेशे वगैरह हैं वो निकल जाएंगे और पोशाक ख़राब हो जाएगी और इनकी बुकरम भी ख़राब हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा रगड़ूंगी। तो बस इस तरह से इनको अच्छे हल्के हल्के हाथों से साफ़ कर लूँ। पोशाक धुल गई हैं, धुल के सूख भी गई हैं, और सूखने के बाद मैंने जो इनकी हल्की हल्की बुकरम थी वो निकल रही थी, क्योंकि पानी लगते ही बुकरम खराब होने लगती है ना। तो इनको अच्छे से मैंने इसको प्रेस करनी है, क्योंकि सुकड़ गई है ना, थोड़ी सी सिंक हो गई है बहुत ज़्यादा, तो इनकी प्रेस करके एकदम सही हो जाएंगी। तो प्रेस तो मुझे लगानी है। फिलहाल मैंने बेड पर फैला के सुखाया था, इनको बाहर नहीं सुखाया है। तो प्रेस लगा लेती हूँ। पहले मेरे जो कुछ कपड़े हैं उनकी प्रेस कर लेती हूँ, देन उसके बाद में फिर ठाकुर जी की पोशाक की प्रेस करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी साड़ी की ही प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि ये वाली साड़ी है ना, कल से मैं सोच रही थी प्रेस करने की। कॉटन है तो बहुत जल्दी सिंक हो जाती है और बिना प्रेस के पहनी नहीं जाती है। तो सबसे पहले मैंने सोचा चलो इसी साड़ी की कर लेती हूँ, ये फिर रह जाती है ना, फिर रह ही जाती है। और खासकर मैं अपनी चीज़ों को फिर छोड़ ही देती हूँ और सबके कपड़े कर लेती हूँ। पतिदेव के भी कपड़ों पर प्रेस कर दी थी, तो सोचा चलो आज इस पर भी कर लेती हूँ, एक तरह से काम फ्री हो जाएगा मेरा। वरना फिर ये रखी हुई थी बिना प्रेस की। और क्योंकि होता है ना कई बार कि हम अपने कपड़े प्रेस नहीं करते, बाकी सब घर वालों के कपड़े प्रेस कर देते हैं। तो मैंने सोचा इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी साड़ी से ही स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि जब तक अपनी साड़ियों का नंबर आता है ना, तब तक मैं थक जाती हूँ और फिर सोचती हूँ यार अपनी साड़ियों पे क्या ही प्रेस करना, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी प्रेस कर लूँगी। लेकिन तब तक वो और ज़्यादा सिंक हो जाती हैं इस चक्कर में, तो पहले इनकी प्रेस कर लेती हूँ। जब मेरी साड़ी पे प्रेस हो गई तो फिर मैंने ठाकुर जी की पोशाक पे भी प्रेस कर ली साथ में। बहुत हल्के हाथों से प्रेस कर रही हूँ, कि इसका जो फैब्रिक है ना वो बहुत सॉफ्ट है, कहीं चिपक ना जाए, इसीलिए बहुत आराम आराम से कर रही हूँ। हल्की सी नमी भी है तो अच्छे से हो भी जाएगी। इसका कलर बहुत प्यारा है, क्योंकि इसका फिरोजी सा कलर है ना, तो बहुत प्यारा कलर है पोशाक का।